बिहार में एक बार फिर से एनडीए की सरकार है और एनडीए के तमाम घटक दल साथ में हैं और सरकार का गठन हो चुका है। मंत्रिमंडल का भी आवंटन कर दिया गया है। जल्द ही मंत्रिमंडल विस्तार की बात हो रही है और हमारे साथ बातचीत करने के लिए केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस हैं। सर, बिहार में फिर से एक बार एनडीए की सरकार बन गई। आपका जो भविष्यवाणी था वो फिर से एक बार सही हुआ? देखिए, सरकार तो बनना ही था। वो तो कुछ समय के लिए नीतीश जी चले गए थे, कुछ गुस्सा में थे, कुछ नाराज़गी थी उनको, उसमें चले गए थे दूसरे गठबंधन में। और हम लोगों को पहले से पता था कि आज नहीं कल वो इस गठबंधन में आएंगे, क्योंकि बिना इस गठबंधन के कोई बिहार की राजनीति में बिहार का विकास भी होने वाला नहीं है। और नीतीश जी विकास पुरुष हैं, तो दिल से उधर नहीं गए थे, ऊपर के मन से गए थे। फिर देर सही लेकिन 15 महीना के बाद एनडीए गठबंधन में अपने पुराने घर में वो लौट आए। अब नई सरकार बनी है, बिहार सरकार के 9 मंत्री बनाए गए हैं मुख्यमंत्री के लेके, और सब लोगों को तत्काल विभाग का बंटवारा कर दिया गया है। चूँकि सामने में विधानसभा का सत्र है, तो विधानसभा का सत्र ये बजट सत्र है। तो बजट सत्र के बाद मुझको लगता है कि फ़िलहाल अभी मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं होगा। बजट सत्र के बाद मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाएगा और सब लोगों को विभाग अस्थायी रूप से मिल जाएगा और बिहार का विकास होगा। सामने में 2024 में लोकसभा का चुनाव भी है। मैं समझता हूँ कि 2-3 महीने के बाद चुनाव होगा और 10 मार्च से 15 मार्च के बीच में अधिसूचना भी जारी होगा। तो फिर अच्छी बात है, जब एनडीए में आए हैं तो निश्चित रूप से बिहार का विकास होगा। आपकी मुलाकात भी हुई है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से और आपकी जो पार्टी है वो दावेदार भी है सीटों पर। कितनी सीटों पर इस बार मामला मतलब बनेगा? क्योंकि एक बड़े घटक दल के तौर पर जदयू आप लोगों के एनडीए में शामिल है। छोटा दल से बहस नहीं है, बस ये है कि किसकी कितनी भागीदारी होती है और किसका कितना पार्टी का स्ट्रेंथ है। अगली बार जो हम लोग चुनाव लड़े थे तो उस समय हम लोग 3 दल थे, भाजपा, जनता दल यू और लोक जनशक्ति पार्टी। 17 और 6 का हिसाब हुआ था। सीट वही है, 40 सीट है। और आप उसको बिहार के दायरे में मत सोचिए कि 40 सीट है। पूरे देश में 543 लोकसभा का सीट है और भाजपा केंद्र में सबसे बड़ी पार्टी है और 543 सीट पर एनडीए गठबंधन का नज़र है। कोई ज़रूरी नहीं कि बिहार में ही सब सीट बढ़ जाए। जिसको मान लीजिए कुछ कमी बेसी होगा तो बगल का स्टेट है, झारखंड है, बगल में उत्तर प्रदेश है, कहीं न कहीं सबको एडजस्ट कर दिया जाएगा, किसी को नाराज़गी नहीं होगी। यानी कि आपकी जो पार्टी 6 सीटों पर चुनाव लड़ रही थी, पार्टी अब 2 मतलब अलग अलग हिस्से में बट गई है, तो उसके बाद आपका दावेदारी हिस्से में कहाँ पार्टी बनी? आप लोगों को गलतफहमी है। आप लोकसभा के अध्यक्ष जी का रूलिंग पढ़िए, नोटिफिकेशन पढ़िए। लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा जो रूलिंग आया उसमें लोक जनशक्ति पार्टी के नेता के रूप में पशुपति कुमार पारस को मान्यता दिया गया है और उसमें स्पष्ट लिखा गया है कि लोक जनशक्ति पार्टी में 6 सांसद हैं। ये बाहर में बंटवारा हुआ है, लेकिन लोकसभा के अंदर में हमारी पार्टी के 6 सांसद हैं। यानी कि इस बार भी 6 सीटों पर आपकी पार्टी लड़ेगी? सीटिंग गेटिंग गो होता है, फार्मूला तो यही होता है। गठबंधन धर्म का फार्मूला यही होता है कि सीटिंग गेटिंग गो। तो हमारा प्रयास रहेगा। भाजपा चूँकि बड़ी पार्टी है, उनसे हम आग्रह करेंगे, निवेदन करेंगे कि भाई हमारा जो स्ट्रेंथ है उसके मुताबिक आप हमको स्थान दीजिए। हाजीपुर तो आपका तय है, इसके अलावा? तय है, वो सब जमुई के बारे में जाकर उससे पूछिए, हमसे क्यों पूछते हैं? ये थे हमारे साथ में केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस, जिनका साफ तौर से कहना है कि एनडीए में नीतीश कुमार के आने से सांसद हम हैं। हाजीपुर हमारा है, हाजीपुर से हम चुनाव लड़ेंगे। पासवान जी, स्वर्गीय पासवान जी अंतिम समय में मुझको अपना उत्तराधिकारी बना करके हाजीपुर से चुनाव लड़वाए और जिता कर लोकसभा भेजे। जिसकी चर्चा आप कर रहे हो उससे उनसे पूछिए कि जमुई से क्यों भाग रहे हो। जमुई की जनता ने आपको सम्मान दिया और 10 वर्ष तक लोकसभा का सदस्य बनाया पासवान जी के कहने पर। फिर क्या कारण है कि जमुई की जनता के साथ में आपने बेईमानी क्यों कर रहे हैं, ये आप उनसे पूछिए। वो बोलते हैं कि हम उत्तराधिकारी हैं रामविलास पासवान के, हम बेटे। उत्तराधिकारी है, बेटा को संपत्ति पर अधिकार है हिंदू लॉ के मुताबिक। फादर का जो संपत्ति है तो बेटे का अधिकार है, कर्म पर अधिकार नहीं है। कर्म मैंने अच्छा किया है और हमको पासवान जी ने उत्तराधिकारी बना के हाजीपुर से चुनाव लड़ाया है इसलिए, और हम वहाँ के सांसद हैं। चलिए।
जी बिल्कुल। पशुपति पारस हैं, साफ तौर से कह रहे हैं कि जो भी गठबंधन में किया जाएगा उसके लिए सहर्ष स्वीकार है, लेकिन जो दावेदारी है वो बिल्कुल क्लियर है कि हाजीपुर सीट पशुपति पारस लड़ेंगे। और उनका यह भी कहना है कि एनडीए में फिर से नीतीश कुमार के आने से एनडीए मजबूत हुई है और बिहार में 40 सीट है, वो तमाम 40 सीट एनडीए खाते में आएगी। सहयोगी हीरा के साथ अभिषेक कुमार, पटना।